Hello students, how are you all? I hope you all are fine in your home. So dear students, today we have a Sanskrit class and today we are going to start our new chapter. This is the 15th chapter, शुभाषितानी. हमारा 15 चैप्टर्स मीन्स 15वां चैप्टर. 15 को हम बोलते हैं संस्कृत में पंचदश. क्या बोलते हैं बेटा? पंचदश. अभी काउंटिंग भी आपके एक और चैप्टर में आगे आने वाली है, तो हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है. मीन्स 1 से लगा के 20 तक के सारे जो वर्ड होते हैं, डिजिट होती है, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो हम आगे एक चैप्टर आने वाला है उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. तब तक आप इतना ही जान लो कि आपके 15 चैप्टर को क्या कहते हैं, पंचदश. ठीक है, तो आज का आपका पार्ट है पंचदश, यानी 15वां पार्ट जो है वो है शुभाषितानी. अब सुभाषितानी का मतलब क्या होता है? लेसन में सुभाषितानी होता क्या है? शुभाषितानी मिस एक अच्छे जो होते हैं ना, आशीष देने वाले जो वर्ड होते हैं हमको, मतलब हमको एक सही राह पे ले जाने वाले जो वर्ड होते हैं उनको बोलते हैं शुभ आशीष, शुभाषितानी. तो शुभाशीष से बन गया शुभाषितानी, यानी हमको अच्छे आदर्श को सिखाने वाले जो शब्द होते हैं उनको कहते हैं शुभाषितानी. तो चलिए शुरू करते हैं शुभाषितानी. इस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं पहले ही बोल देती हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका. इसके अंदर से इसमें टोटल आपके बेटा 6 श्लोक दिए हुए हैं, ओके. और इन 6 श्लोक में से आपके ईयरली एग्जाम में 2 श्लोक डेफिनेटली आने वाले हैं. गॉट इट? मैं हर लेसन से आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ टिक करवाती हूँ, ट्रांसलेशन करवाती हूँ, एंड दिस इज द फुल चैप्टर इज इम्पॉर्टेंट लाइक अ सूक्तियों की तरह पूरा लेसन ही इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें से मैं 2 श्लोक आपको ईयरली में डेफिनेटली देने वाली हूँ. सो प्लीज लिसन केयरफुली, अच्छे से सुनना इसको. एक एक श्लोक को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में कोई डोंट वरी, अगर श्लोक आपको थोड़ा सा रह भी गया है देन नो प्रॉब्लम, मैं इसका पूरा ट्रांसलेशन लिख कर आपको सेंड कर दूंगी. सो आप कॉपी कर लेना, ओके. नोटबुक में लिख लेना, ताकि ईयरली एग्जाम से जस्ट पहले आप एक बार जब लर्न करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर द एग्जाम. ओके चिल्ड्रंस, तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर शुभाषितानी. सो फर्स्ट, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गायः, परोपकारार्थम इदं शरीरम्. बहुत इजी है. देखो परोपकारार्थम, परोपकाराय का अर्थ एक बार देख लो यहाँ. परोपकाराय का मतलब होता है परोपकार के लिए, मतलब हर जगह आपको क्या बोलना है, परोपकार के लिए. अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात वापस रिवाइज आपको याद दिला रही हूँ. परोपकाराय क्या आया है, आखिरी मात्रा और पीछे य आया. परोपकाराय इस कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी. ठीक है, मतलब क्या होता है, के लिए. याद आया? डेफिनेटली याद आया, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ. तो परोपकार के लिए, ओके. तो परोपकार के लिए, परोपकार का मतलब होता है भलाई करना या अच्छा काम करना. अच्छा काम करने के लिए, भला करने के लिए इस परोपकार का मतलब होता है. फलन्ति वृक्षा, वृक्ष जो है वो फल देते हैं. परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं. ओके. परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकार के लिए ही नदियां बहती है. परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती है. परोपकाराय दुहन्ति गाय, गाय दूध देती है ना. क्यों देती है? खुद पीने के लिए देती है? नहीं, वो गाय दूध हमारे लिए देती है. हम गाय का दूध पीते हैं ना, तो वो किस लिए देती है? हमारे लिए देती है, मतलब वो हमारा भला कर रही है. तो परोपकार के लिए ही गाय दूध देती है. परोपकारार्थम इदं शरीरम, परोपकार के लिए ही, इदम मीन्स ये हमारा शरीर बनाया है भगवान ने दूसरों का भला करने के लिए हमारा ये शरीर बनाया है. लेकिन हम क्या है, इस दुनिया में आके मोह माया के जंजाल में पड़ जाते हैं, दूसरों का भला करते नहीं हैं, और बस इसीलिए हम पाप के चक्र में गिरते हुए जाते हैं. पुण्य तो करते हैं कम, पाप करते हैं ज्यादा, राइट. तो देखो इस श्लोक का मतलब समझ में आ गया बेटा. आपको 4 वर्ड याद रखने हैं. परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं. सेकंड, परोपकार के लिए नदियां बहती है. ओके. थर्ड, परोपकार के लिए गाय दूध देती है. फोर्थ, परोपकार के लिए ही हमारा ये शरीर बना हुआ है. गॉट इट? नाउ सेकंड श्लोक.
अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। देखो पहला जो वर्ड है वो है अलस्य कुतो विद्या। आलसी को कभी विद्या प्राप्त नहीं होती है, सही है ना। डेफिनेटली अगर इस टाइम अगर आप सामने होते तो जरूर हंसते, है ना। बहुत सारे आपकी क्लास में भी आलसी है ना, बिल्कुल आलसी, बहुत सारे बच्चे आलसी होते हैं। कल मैडम ने होमवर्क दिया है, जाने देना बातें करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। फिर जब चेक होने की टर्न आती है ना तो मैम आई एम सॉरी ये बोलते रहते हैं, राइट ना। तो वो क्या होता है, एक्चुअली लेजी होते हैं स्टूडेंट्स, उनके पास टाइम होता है, इवन दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, वो फिर भी अपना काम करते नहीं है, टाइम वेस्ट करते हैं। तो जो आलसी होता है उसके पास कभी विद्या नहीं होती। अविद्या से कुतो धन, और जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास धन नहीं होता। सीधी सी बात है। देखो इसका कनेक्शन कैसे मैं बताती हूँ। देखो अगर इंसान जो है पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बड़ा होके वो बिल्कुल ही डल हो जाएगा। अगर बहुत पढ़ेगा लिखेगा देन वो अपनी लाइफ में 100% कुछ न कुछ अच्छी जॉब प्राप्त करेगा या अच्छी पोस्ट प्राप्त करेगा, तो पैसे भी उसको खूब सारे मिलेंगे, राइट। पैसे भी मिलेंगे ना। अगर आप कलेक्टर बनते हो, डॉक्टर बनते हो, अच्छा पढ़ लिख के, तो आप डेफिनेटली बहुत पैसा कमाओगे, तो धन आपके पास होगा ही होगा ना। तो कहने का मतलब है कि आलसी व्यक्ति के पास विद्या नहीं होती और जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास धन नहीं होता। ओके, अधनस्य कुतो मित्रम, और आजकल की दुनिया के अकॉर्डिंग अधनस्य कुतो मित्रम, जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई मित्र नहीं होता, राइट। जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई मित्र नहीं होता। डेफिनेटली आप हंस रहोगे कि मैम सुदामा के पास कहाँ धन था, फिर भी कृष्ण भगवान उसके मित्र थे, वो तो राजा थे। तो आजकल जो है ना वो वाला टाइम सतयुग बचा नहीं ना बेटा, वो ये कलयुग है। आजकल जिसके पास में पैसा है उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसको सब बुलाएंगे, ये तो मेरे पास आ जा, ये तो मेरे पास बैठ जा, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे खाना लेके आएगा, बहुत अच्छे अच्छे चॉकलेट्स लेके आएगा। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। डेफिनेटली ये 100% करेक्ट है कि आज जिसके पास धन होता है ना लोग उसके आगे पीछे भागते हैं, उसको ऑटोमेटिक उसको मित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सब ऑटोमेटिकली उसके मित्र बन जाते हैं। ओके, तो जिसके पास धन नहीं उसका कोई मित्र नहीं होता। लास्ट वर्ड है अमित्रस्य कुतो सुखम। बिल्कुल, जिसके पास कोई मित्र नहीं होता उसको कोई सुख नहीं मिलता, राइट है ना। देखिए मैं आपको 6A और 6C के मैं बच्चों को इतना नहीं जानती हूँ, मीन्स इतना क्लोज ही नहीं जानती हूँ। अब मेरी क्लास 6B है तो मैं लाइक उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब C में एक एग्जाम्पल देती हूँ, डेफिनेटली यू विल लाफ। देखो जैसे क्लास में हम सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, ओके, हर कोई बच्चा अपने फ्रेंड्स के पास बैठना चाहता है ना। अरे मैम मैं तो इसके पास बैठना चाहती हूँ, मैम मैं इसके पास नहीं बैठना चाहती। ऐसा आपके मन में क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जिसके पास आप बैठना चाहते हो वो आपका फ्रेंड होता है, उससे आपका एक अटैचमेंट होता है ना। उससे आप अच्छी बातें शेयर करते हो, अच्छी बातें करते हो, है ना। तो हर कोई फिर आपको फ्रेंड के पास बिठा दिया जाता है तो आप इतने हैप्पी हो जाते हो ना कि हाँ अब मुझे रिलीफ फील हुआ, मैं अपने फ्रेंड के पास बैठी हूँ। ओके, तो ये क्यों होता है मतलब बेटा, जब अच्छा फ्रेंड होता है ना तो हमें खुशी मिलती है ना। तो जिसके पास फ्रेंड ही नहीं होगा उसको क्या खुशी मिलेगी? वो अकेला ऐसे बैठा रहेगा क्लास में गुनगुन सा, है ना। तो फ्रेंड होना भी अच्छा है लेकिन अच्छा फ्रेंड होना आवश्यक है। तो जिसके पास फ्रेंड नहीं होगा, दोस्त नहीं होगा, मित्र नहीं होगा, उसको कोई सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका स्लो फिनिश हुआ। आपको समझ में आया? इसमें 4 बातें को ध्यान रखनी है। पहली, आलसी को विद्या नहीं, आलसी के पास विद्या नहीं होती। जिसके पास विद्या नहीं होती उसके पास धन नहीं होता। जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई मित्र नहीं होता। और जिसके पास मित्र नहीं उसको कोई सुख नहीं मिलता। समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे चले, देखिए। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वाद धनम प्राप्नोति, धनाद धर्म तत्सुखम। हो सकता है मेरी बेटा सॉरी एक्चुअली थोड़ी सी वॉल्यूम आवाज़ में मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल एक्चुअली। सो थोड़ी सी वॉइस कनेक्शन हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। सो प्लीज़ आप थोड़ा वीडियो को ध्यान से सुनना। एक्सप्लेन करने की कोशिश तो अच्छे से कर रही हूँ मैं आपको, फिर भी अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो देन प्लीज़ एडजस्ट। ओके, तो आपका जो थर्ड श्लोक है देखिए, विद्या ददाति विनयम, विद्या हमको विनय देती है। देखिए विनय, सबसे पहले विनय का जो समझने लायक वर्ड होता है मैं उसको जरूर हाईलाइट करती हूँ। नम्रता,
की रेस्पेक्ट करना, झुक के चलना। झुक के चलना मतलब इस तरह से बॉडी को नहीं झुकाना है, मतलब ऐसे होता है ना, हम जैसे कोई बोलता है तो हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा नहीं होना है, कूल होके चलो, शांति से जवाब दो, हर किसी को गुस्सा मत करो, वो होती है नम्रता, है ना। बड़ों की रेस्पेक्ट करो, आदर करो, बुजुर्गों का आदर करो, वो होती है आपकी नम्रता। नम्रता को संस्कृत में कहते हैं विनय। गॉट इट। तो देखिए, विद्या हमको नम्रता देती है, विनय देती है। आप नम्रता भी लिख सकते हो, आप विनय भी लिख सकते हो। विद्या हमको विनय देती है, विद्या हमको नम्रता देती है, दोनों में से एक बड़ा भी लिख सकते हो। गॉट इट। तो विद्या हमको विनय देती है, विनय से हमको योग्यता मिलती है। क्या मिलती है? योग्यता। पात्रत्वाद, पात्रत्वाद का मतलब होती है, पात्रता का मतलब होता है योग्यता। मतलब मिलता है, तो योग्यता से हमको क्या मिलता है? धन। देखिए सॉरी, योग्यता को हम एक शॉर्ट में बोल सकते हैं पद, पोस्ट, इंग्लिश में पोस्ट। अब समझ में आया आपको? मतलब हमको अपनी योग्यता, क्वालिटी के अकॉर्डिंग हमको पद मिलता है, मतलब नौकरी मिलती है, पोस्ट मिलती है। जितनी अच्छी पोस्ट होगी उतना ही अच्छा पैसा होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो जिसके पास योग्यता होती है उसके पास क्या होता है? धन होता है, मतलब जैसी पोस्ट वैसी इनकम। तो विद्या हमको विनय देती है, विनय से हमको योग्यता मिलती है, योग्यता से हमको धन मिलता है, धनात् धर्म तत् सुखम, और धन से हमको धर्म मिलता है, धन से धर्म, धर्म से सुख मिलता है। समय इसमें 5 बातें ध्यान रखनी है। विद्या हमें विनय देती है, विनय से हमें योग्यता मिलती है, योग्यता से हमें धन मिलता है, धन से हमको धर्म मिलता है, और धर्म से हमको सुख मिलता है। ठीक है, धीरे धीरे मैंने पढ़ाया है, तो वापस सुन लीजिए। जो समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आपको बैक जाके वापस देखिएगा कि मैम ने क्या बोला है। ओके, 5 बातें बोली है इस श्लोक में मैंने। देन नेक्स्ट, न चोरहार्य न च राजहार्य न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यय करते वर्धते एवं नित्यम विद्या धर्म सर्व धर्म प्रधान। देखो, बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही मस्त श्लोक है, सुनिए ध्यान से। न चोरहार्य, न तो इसको चोर चुरा सकता है, ये पहेली है। अब आप बताना क्या पहेली है, ठीक है, इसका आंसर बताना। न चोर चुरा सकता है, न राजहार्य, न कोई राजा हमको इससे ले सकता है, न तो कोई चोर ले सकता है, न कोई राजा छीन सकता है, न भ्रात भाज्य, न भाई इसका बंटवारा कर सकते हैं। कोई भाई भले कितनी भी धन के लिए बंटवारा करते हो, लेकिन इसके लिए कोई भाई बंटवारा इसका कर ही नहीं सकता। न छ भारकारी, न भार देने वाली है, मतलब जो हम पे बिल्कुल भी बोझ नहीं है। ठीक है ना। व्यय करते वर्धनते, उसको जितना भी खर्च करेंगे ना वो उतना ही बढ़ेगा। व्यय मतलब खर्च करना, व्यय मतलब खर्च, वर्धनते बढ़ना, जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ेगा, है ना। नित्यम, रोज रोज खर्च करो, रोज बढ़ेगा, कम नहीं होगा। रोज खर्च करो, पैसे आप रोज खर्च करोगे तो डेफिनेटली कम होंगे, लेकिन इसको अगर आप रोज खर्च करोगे तो ये रोज बढ़ेगा। क्या है वो? बिल्कुल इजी है, आगे वाली लाइन में दिया हुआ है, विद्या धनम सर्व धन प्रदानम। इसीलिए विद्या को सबसे श्रेष्ठ धन कहा गया है। विद्या जो धन है, जो सबसे श्रेष्ठ धन है। क्यों कहा गया है? देखो, न तो इसको कोई राजा चुरा सकता है, नहीं चुरा सकता ना, न कोई राजा हमसे चोर चुरा सकता है, सॉरी, न कोई राजा हमसे छीन सकता है, कोई राजा हमसे ले नहीं सकता, बोलो कितना बड़ा राजा। न कोई भाई इसको बांट सकते हैं, भाई भाई में सब चीजों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन विद्या का कभी नहीं होता। न जब भारकारी, विद्या हम पे कभी भी बोझ नहीं होती है। इसको जितना खर्च करेंगे ना वो उतनी ही बढ़ेगी, है ना। इसीलिए विद्या धर्म को सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। ओके, नेक्स्ट उद्यमे। सबसे पहले उद्यमे का अर्थ देखो। उद्यमे का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि च न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखिए, सब डेफिनेट ये जो वर्ड दिया हुआ है ना,
इस पे डिपेंड है कि परिश्रम करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मतलब पूरे होते हैं। मनोरथे, सोचने से मतलब इच्छा करने से नहीं होते। अब आपने इच्छा कर ली कि इस बार मैं डेफिनेटली 100% क्लास में फर्स्ट रैंक लाऊंगा, ठीक है, ये आपकी इच्छा है भाई कि मैं डेफिनेटली इस साल फर्स्ट आऊंगा क्लास में। अब आपकी इच्छा आपने सोचा है, पूरी हो जाएगी क्या? कब पूरी होगी? जब आप मेहनत करोगे, पूरे साल पढ़ाई करोगे, लगन के साथ, मेहनत के साथ और अपने दिल से आप पढ़ाई को टाइम दोगे, तब आपकी इच्छा पूरी होगी, है ना। सिर्फ सोचने से थोड़ी ना पूरी होती। सोचने में तो मैं BMW कार ले आऊंगा, है, मैं मर्सिडीज ले आऊंगा, ला सकते हो क्या? नहीं। उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, तब आप लाओगे। कोई भी चीज बिना मेहनत के कभी भी पूरी नहीं होती है। मेहनत हर चीज में लगती है बेटा, हर चीज में। इसलिए मेहनत करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, मतलब पूरे होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होते। न ही सुप्तस्य प्रविशस्य प्रविशति मुखे मृगा। इस लाइन का मतलब देखो, आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल दिया है बहुत अच्छा वाला कि देखो शेर जो है जंगल का राजा होता है ना। तो क्या जंगल का राजा है वो इतना खतरनाक है तो क्या बैठे बैठे उसके मुंह में हिरण अपने आप आ जाता है? भाई शेर भूखा थोड़ी रहता है, खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना बेटा। वो जंगल में हिरण खाता है, खरगोश खाता है, कुछ भी खाता है, जानवरों को ही खाता है, मांसाहारी होता है। तो क्या वो अपने गुफा में ऐसे बैठा रहता है तो क्या जानवर अपने आप उसके मुंह में आते हैं क्या? नहीं आते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है। और शिकार करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है हिरण के पीछे। आपने कभी हिरण को देखा है? शेर जब उसके पीछे भागता है ना तो हिरण कितना तेज भागता है, और हिरण इजीली हाथ में नहीं आता उसके, ठीक है ना। तो उसको मेहनत करनी पड़ती है उस हिरण को प्राप्त करने के लिए। तो जंगल का राजा शेर होने के बावजूद भी उसको क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। उसके मुंह में हिरण अपने आप नहीं आता है ना। तो इसीलिए आपको भी हर कार्य को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सिर्फ सोचने से थोड़ी ना होता है। अगर शेर भी सोचे कि अरे यार बैठे बैठे मेरे मुंह में हिरण आ जाए तो कितना अच्छा आएगा, क्या? कोई नहीं आएगा, है ना। समझ में आया आपको कि परिश्रम करने से सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सिर्फ सोचने से नहीं होते। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आता, ये इसका अर्थ है। नेक्स्ट लास्ट आपका श्लोक बचा है बेटा ये कि पुस्तकेषु क्षया विद्या पर हस्तेषु यद धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद धनम। देखिए कि पुस्तकेषु, पुस्तकों में क्षया विद्या, हमको विद्या को ढूंढना चाहिए। किसको ढूंढना चाहिए? पुस्तकें हम किस लिए पढ़ते हैं? विद्या प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं ना। और पर हस्ते धनम, और अपने हाथों को दूसरों को दान करना, धन जो है वो दान करने के लिए प्रयोग में लेना चाहिए, ठीक है ना। जो पुस्तकों का प्रयोग विद्या के लिए नहीं करता है, ठीक है ना, और हाथों का प्रयोग दान करने के लिए नहीं करता है, उत्पन्नेषु च कार्येषु, जो कार्य करने के लिए उत्पन्न नहीं होता है, न सा विद्या न तद धनम, उसके पास न तो विद्या होती है नहीं उसके पास कोई धन होता है। फिर से रिपीट करिए, देखो जो पुस्तकों को प्राप्त करने के लिए, मतलब विद्या को प्राप्त करने के लिए पुस्तकों का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। पुस्तकों पर मतलब आपको देखो पुस्तकों का यूज, हम पुस्तकें लेके आए हैं मार्केट से खरीद के, ठीक है, लेकिन लाके सिर्फ रख दिए, देन व्हाट इज द यूज ऑफ मनी, मतलब वेस्ट ऑफ मनी है वो आपके लिए, ठीक है ना। आप उसको यूज कीजिए, उसको विद्या प्राप्त करने के लिए उसको पढ़िए, तभी तो उसका प्रयोग यूज होगा ना। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए, पर हस्तेषु, ठीक है, दूसरों के हाथों में मतलब धन, दूसरों के हाथ मतलब अपने हाथों का प्रयोग दूसरों को दान करने के लिए करना चाहिए। व्यर्थ में धन व्यर्थ करने के लिए नहीं करना चाहिए, मतलब को व्यर्थ में धन नहीं लुटाना है, ठीक है ना। किसी को धन यूं ही आप दे रहे हो वो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप उसको सही वे में लेके जा रहे हो, मतलब आप किसी को दान कर रहे हो, तो उस धन का जो है वो यूज है, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। उत्पन्नेषु च कार्येषु, और आप उत्पन्न हुए हो ना तो किसी को हर कार्य को सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुए हो, हर कार्य को सिद्ध करने की ताकत रखी है अपने आप में, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। अगर आपका उत्पन्न होना और आपको काम नहीं कर रहे तो वो व्यर्थ है, न सा विद्या न तद धनम।
और जो सब इन बातों को नहीं ध्यान में रखता है उसके पास न तो विद्या होती है और न ही उसके पास धन। तो विद्या का प्रयोग, जो पुस्तकों का प्रयोग विद्या प्राप्त करने के लिए नहीं करता, जो धन का प्रयोग दान के लिए नहीं व्यर्थ करता है, और जो उत्पन्न हुआ है लेकिन वो कार्य नहीं करता, उसके पास न तो विद्या होती है और न ही धन होता है। ठीक है बेटा, तो ये है आपका कंप्लीट 15 चैप्टर, 6 के 6 श्लोक मैंने आपको करवा दिए हैं। इसका ट्रांसलेशन देखिए, आज की क्लास में मैं इसका सिर्फ आपको ट्रांसलेशन सेंड करूंगी, आप ट्रांसलेशन लिखना, एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट क्लास में भेजेंगे। ओके चिल्ड्रंस, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में विद न्यू चैप्टर्स। ओके चिल्ड्रंस, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।